कुछ होने वाला है। पुराने 2014 से पहले कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करें, जो हमारे साथ सहयोगी थे 2014 वाली लड़ाई में? तो लंबा हाथ खड़ा। जो नहीं थे कोई बात नहीं, ये सामने वाले तो सभी हैं, कहीं हाथ नीचे कर लीजिए। तो उस समय एक चीज होती थी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो इस जोश के साथ हम हर काम को करते थे। ये जोश रुकना नहीं चाहिए था, थकना नहीं चाहिए था, कम नहीं होना चाहिए था। और जो हमारे उस टाइम के सहयोगी लोग थे उनको पता है कि कब सुबह होती कब रात होती, हमको तो पता ही नहीं चलता था। कब 12 रात बज गए, कभी 1 बज गए, चले हुए। ऐसी छोटी छोटी तो एक एक गांव में पता नहीं कितनी हम महफिलें इकट्ठी कर देते थे, ताकि लोगों को आज योग जो दिख रहा है आपको ना, अब तो चारों तरफ दिख गया। कल मेरे को एक बहन बोली, नवीन जी आप इतने सालों से योग करवा रहे हो, तो आपके पास जितने आदमी आ रहे हैं उतने तो मैं 3 टाइम करवाती हूँ, सुबह दिन में शाम को 3 बार करवाती हूँ। और मैंने जो ग्रुप बनाया था उसमें भी वो करवाने लग गई। मेरा एक ग्रुप था, उसमें भी उन्होंने मंत्र डाल दिया कि जो लोग करना चाहते हैं हमसे जुड़े, क्योंकि वो मेरे से जुड़े थे। मैं बहन फिर करवाती कैसे हो? बोला पहले रजिस्ट्रेशन करवाती हो 2000 रुपए का, उसके बाद बोला उसको महीने भर सिखाती हूँ और पहली तारीख कहती हूँ भाई रजिस्ट्रेशन कर लो, तभी कल से आप जुड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं जुड़ पाएंगे। और मान के चलो कि 15-15, 20-20 की उसकी संख्या 3 बैच में है, सुबह दिन में शाम को। सीखा हमसे, योग शिक्षक हमने बनाया, ऑनलाइन माध्यम से यहीं से बनाया, रहने वाले देहरादून के और छाए हुए हैं, और अच्छी खासी तनख्वाह बन रही है। ये जो चला ये किसने किया शुरू? बेस में जाइए आप, 2006, 7, 8 हम तो 4-5 जब बीमार थे, जब बेड में थे, तब से जुड़े हुए हैं। तो आगे कौन लाया योग को? योग को लाने वाले आप लोग हैं। आप ही लोगों की बदौलत आज कोई कुछ योग में चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है, कोई कुछ बोलता है। कई प्रकार के योग हो गए, नाटक योग, दूसरा योग, तीसरा योग, लेकिन योग योग है। भारतीय पद्धति में योग था, है और रहेगा। तो इसलिए योग शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी है। तो आप लोग शिथिल नहीं पड़ना है, उम्र हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन शिथिलता नहीं आनी चाहिए। साधक में भी योग शिक्षक ही है, साधक भी। कितने लोग हैं जी यहाँ पर जो रोज योग करते हैं? कितने लोग हैं जो योग रोज करते हैं? रोज करने वाले हैं, और कभी कभी करने वाले, कभी कभी वाले भी हैं। आज पहली बार जो इधर आए हैं पतंजलि में, कोई है जो पहली बार आए, जो आज तक नहीं आए थे, पहली बार आए। वाह, पहली बार आए, आपको नमन है, प्रणाम है। अब कल से आप रोज इनकी कक्षा में जरूर जाना। जोरदार ताली ईश्वर जी के लिए और मोहाली की टीम के लिए। तो रोज जो जाते हैं वो फिर ऐसे ही जीते हैं, ऐसे ही रहते हैं। जैसे सुबह रात को नींद नहीं थी, सुबह 3 बजे उठ गए, 2 घंटा योग किया, 5 बजे क्लास में गए, फिर योग क्लास चलाई, उसके बाद फिर आपके बीच में आए। और यहाँ पर भी भाई हम तो महाराज जी के पक्के शिष्य हैं। क्या है? पक्के शिष्य, कच्चे नहीं। कच्चा तो काम करना ही नहीं चाहिए, करना तो पूरा। बाप बनना है तो पूरा बाप, अधूरा नहीं। बेटा बनना है तो पूरा बेटा, अधूरा काम क्या करना है? आप तो मेरे साथ हरिद्वार में थे, पता ही आप सरदार जी को भी। अधूरा काम महाराज जी कहते हैं भाई कि अधूरा काम नहीं करना। आधी दाढ़ी काट लो, आधी रह लो, या आधी पार लो, आधी रखो, वो अच्छा लगेगा क्या? पूरा काम करना है। इसलिए आप ये पतंजलि से गलती से जुड़ गए, अच्छी तरह जुड़ गए, कैसे भी जुड़े, तो आपको तो ये काम था भाई कि आपको बताने का कि पतंजलि कर क्या रही है। ऐसे ही थोड़ी कर वो हो रहा है। लेकिन चंडीगढ़ में मानो न मानो शिथिलता आई है। शिथिलता नहीं आई, योग कर रहे हैं लोग, लेकिन हम अपने स्वभाव से, हम अपने भाव से लोगों को जोड़ नहीं पाए। ये पता नहीं क्यों हुआ। इसलिए मैं अपना महाराज जी जैसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैं तो बड़ा पदाधिकारी को बड़ा ही काम करना चाहिए, ठीक, खाली भाषण नहीं देना चाहिए। भाषण देके छोड़ना नहीं चाहिए, उसे कर्म में परिवर्तित करना चाहिए। वो है पतंजलि। जो कर्म में परिवर्तन करे वो पतंजलि है। ठीक है उमेश जी, जो कर्म में परिवर्तन हो जाए
वो पक्का योगी। हमने कहा हम तो करते हैं, लेकिन क्या है, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, इसलिए आपकी शुरुआत तो यहीं से करूंगा। ऐसा मतलब ढीला नहीं रहना चाहिए, इसलिए कह रहा हूं शुरुआत शीर्षासन से। ओहो बाबा जी को एक दिन मेरे साथ ऐसे ही मेरे मंच पे चढ़ गया, एक मैं कर रहा था, वो भी कर रहा, नृत्य कर रहा, गया नीचे, मैं मात लाया, इधर भी लगी इधर भी लगी, खून ही खून हो गया। इसलिए कुछ लोग सो रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि भाई गद्दा ऐसा है तो क्या है। जगह कहा उसे शर्म लगती है योग करने में। किस बात की शर्म भाई, चोरी थोड़ी कर रहे हैं, जागा थोड़ी डाल रहे हैं, जागा थोड़ी डाल रहे हैं। आप सबकी जानकारी के लिए भाई साहब को किसी टाइम में लीवर कैंसर था और इनके साथ के सब पेशेंट अरे कैंसर इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। छोड़ दो, उसके बाद फिर ये जब ये 2014 का कांड हुआ, हार्ट की भी प्रॉब्लम हो गई, ब्लॉकेज हो गया, फिर गांठ हो गई किडनी में, वो भी साफ हो गई। मैक्स हॉस्पिटल में बंसल जी मेरे दोस्त मेरे को ले गए, बोलो मैक्स वालों से अब करो। 2 साल बाद, 2 साल तक हमने रगड़ाई करी को 4-4 5-5 सुबह घंटे, और फिर गए उधर मैक्स का, हमने कहा अब क्या करो, बोला कुछ नहीं है जी। तो कहाँ गया, नहीं तो गए थे काम से। तो इसलिए योग शिक्षक को क्या होना चाहिए, एक्टिव, और जो हमारा जो कार्यकर्ता है उसको भी कैसा होना चाहिए, निराशा में नहीं। तो अब कैसा होना चाहिए वो, ये तो केवल आप लोग तो सब बुद्धिजीवी आपको पढ़ाया क्या, लेकिन केवल जोड़ना है, कुछ बताना है, भूल गए थे, वो चीज फिर दोबारा से आपको बतानी है। इसलिए हम आज ये कार्यशाला रखे हुए। तो कार्यशाला में धीरे धीरे आपको बढ़ाएंगे कि पतंजलि की आपकी जानकारी दी भाई साहब ने, अगर उस संगठन के बारे में पूरी जानकारी दे तो 1-1.5-2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे देखने में लगेंगे, इतनी सीढ़ी हमने बना रखी थी। 151 विभिन्न संस्थानों की फोटो 151 लगा रखी थी, हमने दिखाई नहीं आपको, वो दिखाते दिखाते थक जाते हैं, है नहीं। तो इसलिए अब हम आते हैं कि भाई आप लोग जितने भी योग साधक हैं और पहली बार जो आए हैं, जो पहली बार आए, कल से सुबह से योग करोगे, बुढ़े तो हो गए, नोट कर लो, जो वैसे बुढ़े कोई होते ही नहीं है ना, शरीर बदलता है, शरीर की व्यवस्था ऐसी रहेगी, 80 साल के भी हो जाओगे तो ऐसी ही प्रसन्नता, ऐसी खुशी, अनुपम जीवन बनेगा। तो सीधा जी से निवेदन, वहां थोड़ा थोड़ा जो नोट करने लायक कर लेना, है ना, ताकि आप जिस क्षेत्र में रहते हो पता चलना चाहिए ये योग शिक्षक है। हम पदाधिकारी बाद में है, पहले क्या है, योग शिक्षक। और योग शिक्षक को कैसा होना चाहिए, कुछ अपने भाव मैंने लिखे, और बाकी आप लोग मैंने कहा सब समझदार हैं, हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी संस्थागत जो महाराज जी हमें बताते हैं वो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये पतंजलि का गेट है जहां से हम प्रवेश करते हैं पहली बार। जब भी आप पतंजलि में जाओगे, इस गेट से अंदर प्रवेश करोगे, आपका हवा मंडल वैसे ही परिवर्तित हो जाएगा। जो वहां गए उन लोगों से पूछिए कि वहां जाके कैसा आनंद आता है। संगठन कार्य पद्धति का आदर्श हम आपको बताने वाले हैं। तो संगठन की क्या है, संगठन क्यों जरूरत है, किसने पड़ी, ये महाराज जी ने पहले कहा, महाराज जी ने कहा कि भाई संगठन की जरूरत क्यों पड़ी मेरे को, क्योंकि मैं अकेला करता तो अकेला तो कुछ भी हो ही नहीं सकता था। आज ये नहीं देखते 50 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हो गया, 1 लाख करोड़ का जो सेवा हो गई है, 2.5 साल के बच्चों को पाल रहे हैं, 3 साल के बच्चों, ऐसे नहीं होते। इसलिए कहा कि संगठन में क्या है, शक्ति है। हम यहाँ बैठे हैं तो शक्ति है। पत्थर जब संगठित होते हैं, महाराज जी कहते तो भवन बन जाता है। ये मकान कैसे बना, पत्थरों से मिल गए तो बना, अकेला एक ईंट थोड़ी सब कुछ कर लेता। तो इसलिए कहा कि भाई कि ये भवन बना है तो पत्थरों से मिलके बना है। अब अंग जब संगठित होते हैं, आपके पास अंग नहीं होता, पांव नहीं होता, हाथ नहीं होता, आंख नहीं होती, तो कैसे शरीर बनता। इसलिए शरीर तभी बनता है जब सारे अंग हमारे, क्यों रूपलाल जी, ऐसा ही होता नहीं रूपलाल जी, जब शरीर तक है नहीं, तो तभी सारे अंग मिलके एक शरीर बनाते हैं। शिक्षक जब संगठित होते हैं तो पढ़ाते हैं, तो तभी तो विद्यालय बनेगा। महाविद्यालय या विश्वविद्यालय शिक्षक पढ़ाएगा ही नहीं तो कैसे होगा। सैनिक जब संगठित नहीं होते तो एक शक्तिशाली सेना बन जाती है। मोती जब इकट्ठे होते हैं तो माला बन जाती है, एक एक मोती माला बना देती है। ऐसे प्रांत जब संगठित होते हैं, इतने प्रांत है हमारे पास में, तो तब एक शक्तिशाली राष्ट्र है हमारा।
अगर वहां से ममता दीदी लड़े, नीचे से दूसरा लड़े, मेरे को अलग राष्ट्र चाहिए, देश चाहिए, सब चाहिए, तो हो गए, फिर टूट फूट हो जाएगी ना। तो इसलिए संगठन में शक्ति है। धागे जब संगठित होते हैं, जो कपड़े हमने पहने एक एक सिंगल धागा था, लेकिन आज कितनी शोभा दे, हमें वस्त्र के रूप में हमें ढक दिया, हमारा नंगा वस्त्र ढक गया। तो इसलिए इसमें भी ताकत है, इस रस्सी में भी, एक छोटी सी धागे में। और जो धागा पृथक पृथक रहने पर कल नंगा था, वो आज हमको ढक के अहंकार में है कि मैंने तेरे को ढका है। तो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे ही दूसरों का तन ढकता है। श्रमिक जब संगठित होते हैं तो देश के उद्योग खड़े हो जाते हैं, तभी तो उद्योग खड़े होते हैं। और संगठन का मतलब संवाद। अब देखिए लास्ट में क्या कहा, संगठन का मतलब क्या है? संवाद, संपर्क, सहयोग से विकेंद्रित शक्ति। चंडीगढ़ में कम थोड़ी है, 2-4 लाख आदमी हैं, लेकिन संगठित नहीं है। कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। लेकिन जब ये संगठित हो जाते हैं, 5 उंगलियां जैसे संगठित हो गई, एक मुष्टिका बन गई, मारेगी तो तोड़ देगी दीवार को। तो ऐसे ही संगठन होता है जो कार्य करता है। तो नेक काम किया तो महाराज जी ने श्रेष्ठ काम किया तो विश्व में छा गए। आज सब आदमी देख रहे हैं उसूल, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कौन नहीं गया वहां और कौन नहीं जा रहा है? क्यों? क्योंकि संगठन ने ये काम किया, आपके संगठन ने, आप लोगों ने। आप आज कल नहीं थे, आज हैं तो संगठन के। तो इसलिए संगठन शक्ति का यदि कोई उदाहरण देना हो तो मधुमक्खी का महाराज जी। तो मधुमक्खी को कोई कुचल नहीं सकता। पायदो कोशिश करी तो हाथी जैसे को भी वो पछाड़ देता है। हाथी भाग जाता है और किसी ने छेड़ दिया, पत्थर मार दिया तो घेर लेते हैं। ऐसे होती है मधुमक्खी। ऐसे ही संगठन को भी कार्य करना चाहिए। संगठन को यदि कोई प्रहार करता है, प्रहार तो क्या करता है, गलत फहमियां डाल देता है। आपको अभी बीच में देखा होगा, बाबा जी बोल रहे हैं, अच्छी चीज बोल रहे हैं, घुटने के लिए बोल रहे हैं, घुटना ठीक होता है, इससे ये होता है, हम भी कह रहे हैं ठीक होता है। इन्होंने कहा इनको बीमारी थी, ठीक हो गए, लेकिन नीचे से चेप दिया, फिर ये पट्टी लगाओ, चिप्पी लगाओ, इस चिप्पी से घुटने में चिप्पी लगाओ, ठीक हो जाओगे। आ रहा है नहीं आ रहा है? सब फेसबुक में आ रहा है और आपने उसको आगे भेज दिया और आपको पता ही नहीं गलत है सही है, आपने आगे भेज दिया, वो झूठ था। महाराज जी की आवाज थी, उसने अपना प्रोडक्ट बेचना था, नीचे से एडवर्टाइज लगा दी और हम उसको खरीद रहे हैं। तो इसमें कोई शत्रु अगर ऐसा काम करता है, वो शत्रु है, वो आयुर्वेद का शत्रु है, ये संस्कृति का शत्रु है। तो उसको पहचानो, उस पर टूट पड़ो, उसको बाइकआउट करो। जब भी फेसबुक में ऐसे देखते हो तो ये गलत है। तो इसलिए संस्था का एक बड़ा स्वरूप है। संस्था एक शरीर की तरह है। बोला संवाद योग संपर्क नहीं होगा तो शरीर जैसे खून नहीं चलेगा ना, तो शरीर नहीं चलेगा, टूट जाएगा। ऐसे यदि हम लोग आपस में बातचीत नहीं करेंगे, ऐसे बैठेंगे नहीं, रोज सुबह योग कक्षा में नहीं आएंगे, अपने अपने घर में बोला हो रहा है, बाबा रामदेव जी कर ही तो रहे हैं, हमने क्या करना है। तो फिर जो हो रहा है ना, जैसे कल देखा आपने, चूहों पर भी गायत्री मंत्र का कितने दिन, 105 दिन गायत्री मंत्र का अनुसंधान किया और चूहों में परिवर्तन हो गया। अनुसंधान में लाखों करोड़ रुपए लग गए, लेकिन दिमाग में आया करवाओ भाई इनको भी, आदमी को तो करवाया है, वहां भी करवा दिया। तो ये अनुसंधान तभी होते हैं बड़े बड़े। तो इसलिए जो निर्देश दिए जाते हैं मुख से दिए जाते हैं, लेकिन कर्म कैसे होते हैं? हाथों से। तो अपने को निरंतर संपर्क और संवाद आपस में बनाए रखना है। संपर्क संवाद सबने आपस में करना है, चुप नहीं रहना। जिला प्रभारी है, मैं तो जिला प्रभारी में एक जगह बैठा रहूं, नहीं, स्थिति वो नहीं बनेगी। आपकी स्थिति तभी बनेगी जब आप संपर्क संवाद नीचे तक करेंगे। तो संगठन का अगला मूल दर्शन है बीज में वृक्ष के स्वरूप का, तथा वृक्ष में पुनः बीज के उत्पन्न होने का। यानी कि संगठन का मूल दर्शन क्या है? बीज में वृक्ष, जो बीज छोटा सा है, उसमें जो भी एक छोटा कार्यकर्ता, अभी हम भैया का नाम ले रहे थे, उमेश, और उमेश वहां बैठा हुआ, हो सकता है वो कल पेड़ बन जाए और यहाँ आ जाए, कोई शक ही नहीं है। हो सकता है इसमें से कई लोग बैठे होंगे जिनकी जैसे मेरी आकांक्षा थी, मैं सोचता था महाराज जी को कब मिलूंगा, लेकिन दिल में एक इच्छा होती थी, काम में डूब पड़े, अच्छा लगा, हमने कहा इससे श्रेष्ठ काम कुछ नहीं है। खाली अगर हम मंत्र जाप करते रहे, मैं भी मंत्र जाप खूब करता था, उतने से फायदा नहीं, इससे फायदा होने वाला खुद का भी और राष्ट्र का भी। तो लग पड़े तो लाखों लोगों तक बीच में गए और कार्य हुआ। तो इसलिए ये समझना है कि वृक्ष एक छोटे से कार्यकर्ता से एक वृक्ष का रूप बनेगा, और जो
बहुत बड़ा काम कर सकता है। संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी और सदस्य आप कार्यकर्ता के रूप में यह दृष्टिकोण रखें कि शरीर पर पहला अधिकार किसका है? किसका है जी? माता पिता का। कैसे है? भगवान ने आपको दिया है। किसने दिया? सबसे पहला अधिकार भगवान का है। पहला अधिकार भगवान का। दूसरा अधिकार किसका है? जिस धरती पर जन्म लिया। किस धरती पर जन्म लिया? पाकिस्तान में होते तो क्या बनते? आतंकवादी बनते। इससे और बड़ा पद वो हम क्या मिलता? यहाँ हम एक कार्यकर्ता है, योग शिक्षक है, एक पदाधिकारी हैं, सब कुछ है, एक अच्छे नागरिक हैं। तो इसलिए मातृभूमि का दूसरा अधिकार है। किसका है प्रेम जी? दूसरा अधिकार किसका है? मातृभूमि का। क्योंकि धरती का राशन खा रहे हैं, इसकी मिट्टी में जो राशन हो रहा है उसे खा रहे हैं, इसलिए इसको वो नहीं करना है, धोखा नहीं देना है। इसलिए दूसरा अधिकार इस शरीर के लिए मातृभूमि का। तीसरा अधिकार माता पिता। तब फिर तीसरा अधिकार हमारे माँ बाप ने जिसने जन्म दिया उनका अधिकार है, और गुरुजनों का अधिकार है जिन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दी, यहाँ पर खड़ा होने लायक बनाया। और चौथा अधिकार, अंतिम अधिकार अपना है। इस शरीर में अंतिम अधिकार अपना है। अंतिम अधिकार अपना है, पहला अधिकार नहीं है। तो इसलिए हर कार्यकर्ता को ये सोचना है, पहला अधिकार मेरा भगवान का है। भगवान ने मुझे जन्म दिया। रोज हम कक्षा में कहते हैं ये देह पाई है भगवान की वजह से पाई, तेरी क्या औकात थी, मेरी क्या औकात थी, मैं बोलता। लेकिन ईश्वर ने जन्म दिया, भारत में दिया, इसलिए हम यहाँ पर हैं। और मातृभूमि हमारी, इसकी रक्षा के लिए जान भी देनी पड़े तो जान देंगे। ये एक हमारे अंदर पर होनी चाहिए। ये नहीं कि फौजी ही जान दे रहा, हम भी तो जान दे रहे हैं। एक एक आदमी को बचा के एक अच्छा नागरिक बना रहे हैं, एक देशभक्त बना रहे हैं। तो इसलिए हमारा काम बड़ा है। यह जीवन और जगत त्रिगुणात्मक है। क्या है ये जीवन जगत? त्रिगुणात्मक है। तीन प्रकृति के लोग यहाँ मिलेंगे। सात्विक लोग भी मिलेंगे, रजोगुण वाले भी मिलेंगे, और तमोगुण वाले, गुस्से वाले भी मिलेंगे। छोड़ो यार, बकवास कर रहा है क्या है नवीन, ऐसे भी मिलेंगे। और यहाँ से उठ के जाके आप में तो अच्छे ही अच्छे लोग, अच्छे परिवारों के, अच्छे संस्कारित लोग हैं, अच्छे माँ बाप थे आपके, है ना, इसलिए कहीं अच्छी जगह जुड़े हैं। नहीं तो शाम को पार्टियों में देखते ही आप कैसे पार्टी चल रही है, वहां मिलेंगे। तो इसलिए हमने सतोगुण बढ़ना है। क्या बढ़ना है? सत्वगुण। और सत्वगुण कहां से आएगा? योग से। योग के अलावा आपको कहीं से सत्वगुण नहीं आएगा, वहीं से सारी ताकत आपको मिलने वाली है। तो इसलिए सत्वगुण हमारा प्रधान होना चाहिए, राजसी नहीं। मैं वैसे गजिटेड अफसर, लेकिन मेरे अहंकार नहीं होना चाहिए मैं गजिटेड हूं। वहां जाता हूं तो उस भूमिका में रहता हूं, यहां आता हूं तो मैं एक सेवक हूं, सेवा कर रहा हूं। ठीक है? तो इसलिए हमें राजसी नहीं बनना है, हमें सात्विक बनना है, रजोगुण नहीं बनना है अपने अंदर। घर परिवार और संस्था में जहां भी व्यक्ति होंगे वहां व्यवहारिक मतभेद होना स्वाभाविक है। थोड़ा व्यवहार में मतभेद हो ही जाएगा, आप कैसे बैठ रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कुछ तो कुछ परिवर्तन हो ही जाता है। लेकिन रसोई घर भी देखी होगी, बर्तन जहां होते हैं, बर्तन भी आपस में टूटते ही हैं, गिरते ही हैं, है ना, नीचे गिरते हैं, आवाज आती है, लेकिन वो आवाज बाहर तक ना जाए और जोर से पटकी ना की जाए, ये गुरुदेव कहते हैं। तो इसलिए हमारी संस्था की आवाज भी, कोई भी बात हो जाए आपस में, मेरी आपसे हो जाए, आपकी मेरे से हो जाए, किससे भाई से, बाहर नहीं जानी चाहिए, अंदर रहनी चाहिए। तो योग ही तो कराना है हमने। योग के लिए हम जीवित हैं, योग को बढ़ा रहे हैं, योग के साथ साथ देश को बचाने के लिए जो भी काम हम कर सकते हैं वो काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, गलत कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए इसकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। लेकिन आपसी मतभेद को हमने क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? त्यागना चाहिए। किसके लिए? राष्ट्र के लिए, देश के लिए और गुरु के लिए। नवीन के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, चंडीगढ़ के लिए नहीं, किसके लिए? देश के लिए, राष्ट्र के लिए। ठीक है? तो इसलिए यह भी आप लोगों के लिए, हमारे व्यवहारिक मतभेद से किसी का भी हृदय नहीं टूटना चाहिए। व्यवहारिक मतभेद से किसी का भी हृदय नहीं टूटना चाहिए। हम जो व्यवहार करें, जो वाणी बोले, उससे किसी का भी अपयश नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। ऐसी वाणी कुछ भी हो जाए, किसके लिए? संगठन के लिए, संस्था के लिए, मेरे कार्य के लिए, नहीं तो मेरे कार्य में बाधा आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। तो इसलिए ये कुछ बातें आपको वहां पर लिखी हुई, आप मुझे ही सुन रहे हैं, अच्छी बात है, वहां भी लिख के आ रही हैं। कार्य पेपर पर नहीं होना चाहिए भाई। हमने रिपोर्ट दे दी, जिला प्रभारी जी ने कहा कि मेरे तो 25 आदमी आ रहे जी, चिंता मत करो। और भाई साहब यहाँ पता 250 आदमी का खाने का अरेंजमेंट करके बैठ गए। कितने? 250। आपने कहा 25 आदमी आ रहे हैं।
और दूसरे जिले का 50 आदमी आ रहे हैं, किसी का 30 तो आ ही जाएंगे। और भाई साहब ने उस हिसाब से व्यवस्था करी। आए कितने लोग? 10 लोग। बधाई देता हूं उन लोगों को जो अधिक से अधिक अभी संख्या आने वाली है आपके सामने, उनके लिए तालियां बजाने वाला। तो क्योंकि आपने परिश्रम किया, आपने उनको बता दिया, उन्हें व्यवस्था कर दी। नहीं 25, 30, 50 हजार रुपए खर्चा करना ही है, क्योंकि हमने कहा था पूरा हॉल भरा होगा, सबको खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए पेपर पर वर्क नहीं होना चाहिए। कहां वर्क होना चाहिए? ग्राउंड पे। ग्राउंड पे क्या काम कर रहे हैं ये दिखाएगा। तो ये एक कार्यकर्ता के गुण है, ये योग शिक्षक के गुण हैं। हमें अपनी 90 से 99% ऊर्जा का उपयोग अपनी क्षमताओं को विकसित करने में लगाना है। हर वक्त अपनी क्षमताओं को विकसित। आपके बीच में आके मेरी ऊर्जा बड़ी है, कम नहीं हुई। मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं रात को सोया नहीं और सुबह से लगाई। कुछ कारण हो गए थे नहीं सोए, लेकिन लगाए हो। मेरे क्लास में 8 बार 10 बार आज भ्रामरी किया हमने, और फिर से ताकत आ गई। तो इसलिए 90 से 99% ऊर्जा का उपयोग अपनी क्षमता को विकसित करने में लगाना चाहिए। स्वधर्म में, स्वधर्म के आचरण में, मैं अपने धर्म के आचरण में लगाना चाहिए। राष्ट्र धर्म के निर्माण में करना चाहिए। राष्ट्र धर्म मेरा क्या है? आज योग को प्रचार और प्रसारित करना है। यदि आप लोगों को कटाने और पिटाने से बचाते हैं तो सबसे बड़ा उपकार आपका होने वाला है। आप अगर अगले को बताते हैं, आज MND का आपने देखा होगा, जिसने आस्था चैनल देखी होगी सुबह, MND मैंने देखा, मेरे पास एक पेशेंट है, 4 साल से वो बच ही नहीं पा रहा है। 17 साल से शुरू हुआ था, 27 साल हो गए उसको, वो मरने की स्थिति में। एक एक अंग खत्म होता है, हाथ सिकुड़ के एक फिंगर इतनी छोटी होगी, हड्डी भी नहीं दिख रही है, पाँव बिल्कुल छोटे हो गए, बिस्तर में पड़ा हुआ है नी? गांव का है, पैसा खर्चा नहीं कर सकता बेचारा। हमने एक बार हरिद्वार भेजा था, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। तो ये MND भी ठीक हो रही है। वो आज सुबह देखा होगा आपने, डॉक्टर सामने में डॉक्टर बैठे, तो डॉक्टर ने खुद कहा हमारे पास कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी डॉक्टर MD, डॉक्टर MD, और कल परसों सर्जन आए थे, वो भी कहते हैं हमारे पास इसका इलाज नहीं था, गुरुदेव जो आपने कर दिया। डॉक्टर जा रहे हैं वहां पर, तो हमारा क्या है? प्रचार प्रसार करने में हमारा क्या बिगड़ रहा है? कहने में क्या बिगड़ रहा है? हम ठीक अपने को नहीं कर सकते क्योंकि हम समय नहीं दे रहे। तो इसलिए 99% हमारी ऊर्जा अपने को उठाने में होनी चाहिए। और सभी संस्थागत निर्णय जल्दी से करनी चाहिए, त्वरित गति से करनी चाहिए। जैसे हमने कहा कार्यशाला, तुरंत पाजी ने कहा हम करेंगे पहले, तुरंत, और उसका निर्णय लिया, आप लोगों के बदौलत लिया कि आप लोग आएंगे, इसलिए उन्होंने लिया। विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही निर्णय करना चाहिए। महाराज जी कहते कोई विवाद हो गया भाई, मैं बार बार कहता हूं, हो गया ना, किसी कारण से हो गया, तो एक अच्छे कार्यकर्ता का गुण है, एक श्रेष्ठ पदाधिकारी का गुण है, एक अच्छे योग शिक्षक का गुण है कि वो उसको उस कक्षा में तुरंत निभा दे। मुझे योग तो नहीं कराना पड़ेगा, शिथिलता आ रही है। योगी कभी थकता नहीं है। हम 12 घंटे तक महाराज जी के साथ बैठते हैं, ये बैठे हुए सामने जो बैठे हैं 12 घंटे। बोला यार इंतजार क्यों करने क्यों जा रहे हो आप? रोग नहीं है सब, पानी मत पियो, कम पियो, आज एक दिन कम पियो कि चल, ऐसे महाराज जी कहते थे। इसलिए थको मत, रुको मत, आगे बढ़ते जाओ। राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी भाई बहुत खतरनाक चीज है। हमने भी राजनीति के नजदीक जाके देखा है, बहुत नजदीक। फोन करते थे, नवीन जी कहाँ है आज आपके कार्यकर्ता, हमारे यहाँ भेज दीजिए। हमें बताया ये सीता जी के साथ हम बैठे रहते थे दिन भर ऑफिस में, दिन भर छुट्टी लेके बैठे होते, 101 दिन की छुट्टी लेके बैठे रहते। लेकिन बहुत गड़बड़ है। इसलिए राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी एवं सत्ता या संपत्ति के प्रलोभन से जो व्यक्ति फंसा हो, उसे संगठन में योग तो सिखाओ, लेकिन उसको आगे मत बैठाओ, आगे लाओ, काम आगे नहीं कर पाएंगे, वो संस्था डूब जाएंगे, क्योंकि उसने अपना ही स्वार्थ देखना है, अपने मंच देखना है, वो आपको आगे नहीं लाएगा, वो अपने को ही आगे करेगा। इसलिए यदि राजनीतिक इच्छा हो, शक्ति हो, उसे राजनीति में जाना चाहिए। अच्छी बात है, महाराज जी तो कहते हैं अच्छे राजनीति के चाहिए हमको। मोदी जी भी 1 लाख योग बना रहे हैं राजनीतिकों को, इसलिए वो राजनीतिकों को राजनीति करनी चाहिए, अच्छी राजनीति। लेकिन संस्था को आगे ले जाने के लिए जब तक आपके पास पद है तो संस्था के बारे में ही सोचना चाहिए। हमें जिंदगी में अगला है अपना कर्तव्य, कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो मेरा कर्तव्य है मैं कभी नहीं छोड़ता, मेरा योग धर्म है कभी नहीं छोड़ता। आपका योग धर्म है, सभी योग शिक्षकों पदाधिकारियों का। पदाधिकारियों की ड्यूटी क्या हो बताइए, आपको अलग बताएंगे। योग शिक्षक की ड्यूटी है सुबह 5 बजे से 6 बजे क्लास में जाना, कक्षा लेनी ही। यदि मैं कहीं जाता हूं दूसरे को वहां पर खड़ा करके रखना कि कक्षा बंद नहीं होनी चाहिए, ये मेरा कर्तव्य कर्म है।
हमें नित्य कर्म भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं योग रोज करूंगा, ये एक शिक्षक या कार्यकर्ता का गुण होना चाहिए। और बीमार नहीं पड़ना है, ये ध्यान रखना। योग शिक्षक को बीमार होना चाहिए क्या? कार्यकर्ता को बीमार होना चाहिए क्या? यदि पतंजलि का योग, इसी से तो पतंजलि श्रेष्ठ है। यहाँ जो आएगा, एक बार आ गया तो फिर वो हर हमेशा कहेगा मुझे बीमार नहीं पड़ना है, मैं भले 1 घंटा ज्यादा योग करूंगा। उसके घर में भी बीमार नहीं पड़ेंगे, बच्चों को भी खींच के रखेगा, खींच के, है नहीं? तो इसलिए हमें बीमार नहीं पड़ना है, ताकि समाज में हमारा अपीयस ना हो। हमें अपने जीवन में संवेदनशीलता लानी है। क्या लानी है? किसी गरीब को देखो तो संवेदनशीलता। गरीब क्यों? स्वास्थ्य की दृष्टि से, पेट की दृष्टि से, वो अगर असहज लगता है उसको बोलो, एक बार टोक दो, तेरा पेट बाहर आ रखा है नहीं? संवेदनशील बनो। उसको क्या पता बच जाए, किडनी बच जाए, लीवर बच जाए, तो क्योंकि जिसका पेट ज्यादा बाहर होता है उसके लीवर और किडनी में बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हमें छोटी छोटी बातों को महसूस करके योग को कराते रहना है। हजारों लाख आपको देख रही हैं पतंजलि के, मैं पता नहीं, क्योंकि मुझे तो देखती है, इसलिए मैं भी अच्छा रहना चाहता हूँ, श्रेष्ठ रहना चाहता हूँ। जो महाराज जी कहते हैं उसे स्वीकार करता हूँ कि मेरी वाणी से कोई भी बुरा शब्द ना निकला, मेरे कर्म हर हमेशा संगठन के लिए हो, देश के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो। मैं फौज में भर्ती नहीं हो सकता अब, लेकिन राष्ट्र की सेवा यहाँ रह के योग शिक्षक के तौर पर मैं कर सकता हूँ। इसलिए अपने आचरण और चरित्र की लिए पूरी सजगता रखिए। मेरा चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, कोई भी अंगुली ना उठाए मेरे पे। ऐसा कार्यकर्ता और योग शिक्षक हमारे को बनना चाहिए, नहीं चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्यों जी? जिला प्रभारियों, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? या गुरु या हमको केवल किताबी प्रधान बनना चाहिए? कार्य करने में निरअभिमानिता, दूरदर्शिता, पराक्रमशीलता, विचारशीलता होनी चाहिए। जब भी कार्यक्रम है निरअभिमान, किस बात का डर है? मैंने कहा मैं चोरी कर ही नहीं रहा हूं, बोली तो रहा हूं और अच्छा बोल रहा हूं, जो करता हूं वही बोल रहा हूं। अभी फोन करके पूछो भाई, 3:30 बजे उठता हूं, 3 बजे उठता हूं, 3 घंटे से 4 घंटे अपना योग करता हूं, क्योंकि रिकरेंस होता है ये बीमारियां, इसलिए करता हूं। घुटने में दर्द था, घुटने दर्द हो जाएगा दोबारा, इसलिए साफ हो गया। 40 साल में हो गया था, अब तो 60 के हो गए, इसलिए करता हूं। इसलिए निरअभिमान, दूरदर्शिता भी है कि आगे अगर नहीं करूंगा तो पंगे में मैं फंसूंगा, और संगठन के लिए अच्छा काम नहीं करूंगा, दूरदर्शिता नहीं होगी, हम कार्यशाला नहीं करेंगे, अपने आज जिनके कार्यकर्ता कम आएंगे वो दिमाग में नहीं सोचेंगे, तो वो ऐसे ही रहेगा, गति नहीं बढ़ेगी आगे। तो इसे ये ध्यान रखना है। आपका गुण अगला होना चाहिए। सार्वजनिक रूप से हमें कभी भी धर्म, मजहब, किसी जाति, प्रांत, क्षेत्र विशेष या व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। महाराज जी के साथ बैठे हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु भी बैठे हुए हैं, उनको भी योग सिखाते हैं, और महाराज जी ठोक बजा के कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वज भी वही थे जो हमारे पूर्वज है, कहीं अलग नहीं हो, अपना DNA टेस्ट करवा लो, हम सब एक ही थे। तो ठोक बजा के कहते हैं, लेकिन कभी किसी का अनादर नहीं करते। किसी व्यक्ति को भी हमने अनादर नहीं करना है, उनको योग सिखाना है, योग धर्म से जोड़ना है, राष्ट्र धर्म से जोड़ना है, राष्ट्र के साथ आगे जाएंगे। तो इसलिए कभी प्रतिष्ठित लोग हमारे बीच में आते हैं, संत लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, उनका सम्मान भी हमें करना चाहिए, लगातार सम्मान उनको देना चाहिए, क्योंकि वो सम्मानित है। और जो सम्मान पाना नहीं चाहता वो तो फिर अपने आप ही आप लोग जानते हैं। नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से बाहर निकाल दे। मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता। जो नीचे नहीं बैठ सकते प्लीज चेयर रखिए, महाराज जी इधर बैठिए, चेयर में आइए प्लीज, बाबू जी चेयर में आइए। नकारात्मक विचारों की पूरी हमारे संगठन में कतई भी एक प्रतिशत भी उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए हर वक्त सकारात्मक, मैं कर सकता हूं, मैं, मेरे से हो सकता है, ये भाव एक अच्छे कार्यकर्ता के होने चाहिए। संस्था हित में निर्णय लेते हुए किसी की नाराजगी, विरोध या आलोचना से विचलित नहीं होना चाहिए। बाद में मैंने कोई ऐसा निर्णय ले लिया कि संस्था के हित में है, लेकिन इस एक व्यक्ति को उससे नाराजगी होने वाली है, किसी को भी, तो उसको कोई मेरे को वो नहीं, क्योंकि संस्था मेरे सर्वोपरि है। इसलिए कार्यकर्ता को या शिक्षक को या पदाधिकारी को ये ध्यान रखना चाहिए कि संस्था का हित सर्वश्रेष्ठ हो। मेरा समय कितने बजे तक का होगा जी? कुछ कार्यों को जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए, कुछ कार्यों को
जिंदगी में कभी भी नहीं करना चाहिए। कैसे? झूठ नहीं बोलना चाहिए, दुराचार कभी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, शराब मांस आदि का इसका तो दूर दूर तक नजदीक नहीं जाना चाहिए हमारे कार्यकर्ता को। इसकी सूचिता रखनी है, तभी हम एक अच्छे संगठन के साथ जुड़े हैं कहने के लिए हमें एक हिम्मत मिलेगी, अंदर से आत्मा हमारी जागेगी। हम कह सकेंगे कि हम एक अच्छे चरित्र वाले हैं। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन गुरु आदेश समझ के हमें करना चाहिए। जो आपको आदेश मिला था, ये पासी जी का आदेश नहीं था, ये पांडे जी का आदेश नहीं था, ये जिला प्रभारी का आदेश। हम ऊपर से बने हैं। महाराज जी ने आदेश दिया, भगवान ने हमें निर्देशित किया, हमने आप तक बात पहुंचाई। जो आज हम कह रहे हो भगवान के द्वारा कह रहे हैं, हमारी क्या औकात थी बोलने की, बोल के दिखा दे कोई, ये ऊपर वाला बुलवाता है। तो इसलिए ये समझते हुए कि ये गुरु के आदेश है, इसलिए उसका पालन करना 100%, 99 नहीं। यदि नहीं करते तो आपका संगठन ग्रो नहीं करेगा, आपके पास कई कार्यकर्ता जो थे वो भी दूर हो जाएंगे। इसलिए निवेदन कि अच्छे कार्य सद्गुणी होना है, सद्विचार वाला होना, कार्यों को गति देने के लिए